गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जब से माध्यमिक आचार्य का नियमावली बनी थी साथियों और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, तब से लगातार हमारी वीडियोस आ रही थी माध्यमिक आचार्य की। विज्ञापन भी यहाँ पर निकल चुका है, कितने पद हैं, कौन कौन से विषयों पर वैकेंसीज हैं, ये ऑलरेडी डेटा आप लोगों को पता था, लेकिन फिर से आपको दिखाने वाले हैं कौन फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या है साथियों। उसके बाद में सैलरी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें साथियों। अगर आप इन सब्जेक्ट से संबंधित नहीं हैं, फिर भी इनका पैटर्न, इनका योग्यता को आपको समझना होगा, ताकि जब अगली बार माध्यमिक आचार्य की के लिए विज्ञापन निकाला जाए तो आप पहले से क्लियर हो जाएं कि क्या पैटर्न रहता है। तो ये विज्ञापन संख्या 2 है, दूसरी वैकेंसी है ये 2025 की, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। चलिए, तो यहाँ पर 100 रुपये एसएससी के द्वारा जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, 100 रुपये रखा जाता है यहाँ पर चार्ज। उसके बाद में यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर राजनीति शास्त्र के यहाँ पर 221 पद हैं। पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये वैकेंसी नहीं आती थी, तो बाद में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया जो राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट थे, तो फिर यहाँ पर इस बार वैकेंसी दी गई है। जैसे समाज शास्त्र हो गया, सोशलॉजी, यहाँ पर भी 159 पद रिक्त हैं। मनोविज्ञान का यहाँ पर भी आया है 53 वैकेंसी। उसके बाद में मानव शास्त्र का वैकेंसी 21 आया है। उसके बाद में दर्शन शास्त्र का 19 वैकेंसी आया है साथियों। उसके बाद यहाँ पर और देखिए, गृह विज्ञान, होम साइंस कभी नहीं आया था, 96 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। भूगर्भ शास्त्र का 32 पद आया हुआ है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग के 54 पद। उसके बाद यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस के 54 पद। ये नए विषयों पर वैकेंसी आई है, पहले नहीं आती थी। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर 131 पद है। उसके बाद में अप्लाइड इंग्लिश का 54 है। माध्यमिक आचार्य उर्दू का यहाँ पर साथियों से 92 है, उर्दू में अच्छा खासा पद है। संताली में यहाँ पर 83, इसका भी अच्छा खासा पद है। आचार्य यहाँ पर बांग्ला का भी 25 पद है। मुंडारी में 16 पद, हो में 26 पद, कुड़ुक में आपके 24 पद। उसके बाद आगे नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, कुरमाली में यहाँ पर 10 पद है। नागपुरी के 21 पद हैं। उसके बाद साथियों पंच परगनिया के 10 पद, खोरठा के 18 पद हैं। उसके बाद उड़िया के 4 पद। माध्यमिक आचार्य विशेष शिक्षा का आचार्य यहाँ पर 150। जो स्पेशल बीएड किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर माध्यमिक आचार्य के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है उस विषय में। उसके बाद में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बस यही है। लेकिन यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ करके यहाँ पर जिस विषय के आपको शिक्षक बनना है वो विषय आपका ग्रेजुएशन में भी संबंधित होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, जो कि अभी आगे देखने वाले हैं। वेतनमान यहाँ पर लेवल 7 का पहले रहता था, जो कि अच्छा खासा सैलरी होता था रॉयल। यहाँ पर पे लेवल जो है कम कर दिया गया है, 6 का रखा गया है, 35,400 से 1,12,400। यहाँ पर योग्यता ध्यान से देखेंगे, राजनीति शास्त्र के लिए, समाज शास्त्र के लिए, उसके बाद में मनोविज्ञान के लिए, मानव शास्त्र के लिए, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इन सभी में साथियों आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में बीएड एमएड जो भी है आपका होना चाहिए, चाहे इंटीग्रेटेड बीएड हो। तो यहाँ पर परसेंटेज कितने होने चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है। नियुक्ति होने वाले विषय में कम से कम 50% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड में कितना परसेंटेज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो टेंशन ना ले आप। अगर 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर है 2007 के अनुसार तो भी आप योग्य हैं। यहाँ पर 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड बीएससी बीएड है, तो ये योग्य हैं ये। उसके बाद में इधर आप देख लें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में 55% अंकों
अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर अगर है तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड है तो भी यहाँ पर योग्य है। नोट देखिए, संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति में के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी नहीं होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। तो इस बात का देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हुए हैं उस विषय को, आपका ऑनर्स पेपर नहीं है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी नहीं होगी, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो कंडीशन यहाँ पर रख दिया क्या कि बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय अध्ययन किए हैं, वही आपका स्नातकोत्तर में भी होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 5% अंकों की छूट दी जाएगी जो ST SC और निःशक्त आरक्षण कोटि वाले हैं उनके लिए। उसके बाद में यहाँ पर साथियों जो भाषा संबंधी पदों पर आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी भाषा में जिस भाषा के लिए यहाँ पर आवेदन करेंगे, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो बहुत ओल झोल नहीं है, सीधा सा बात है यहाँ पर। विशेष शिक्षा के लिए बीएड के साथ विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा, बीएड अगर सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर का आपका व्यावसायिक प्रमाण पत्र है तो योग्य है। विशेष शिक्षा मानसिक मंदता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। विशेष शिक्षा बहुविकलांगता शारीरिक एवं तंत्रिका में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष शिक्षा में गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, तो ये सब डिग्रीज हैं अगर आप, तो विशेष शिक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इनके लिए भी सेम सैलरी है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में बीएड जो होना चाहिए साथियों आपका स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ और भी है, ये सब डिग्रीज अगर हैं आप तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉलिंग, इसके कोडिंग, इसमें देखिए यहाँ पर MSc कंप्यूटर साइंस या ITMCA रेगुलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, या फिर ME होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद में डेटा साइंस के लिए भी यहाँ पर योग्यता है, BE और BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में with at least 50% मार्क्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और B और C लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT। दूसरा कंडीशन है बीएड होना चाहिए आपका, बीएड भी होना चाहिए। उसके बाद में या फिर 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो ये भी अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो ये है आपका शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, पहले आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आप देख लें। 18/6/2025 से 17/7/2025 तक आवेदन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का लास्ट तिथि, अंतिम तिथि 19/7/2025 है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का प्रिंट आउट लेने का अंतिम तिथि 21/7/2025 है। करेक्शन करना है तो उसके लिए 23/7/2025 से 25/7/2025 तक करेक्शन विंडो खुलेगी। परीक्षा का स्वरूप जो होगा साथियों OMR बेस्ड होगा। देखिए यहाँ पर
OMR कंप्यूटर आधारित ली जाएगी। देखिए OMR आधारित, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो दोनों मोड में होगा। यहाँ पर देखिए OMR भी और CBT भी, नॉर्मलाइजेशन होगा। स्वरूप जो है यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक चरण का ये परीक्षा होगा, एक चरण का परीक्षा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके 2 पेपर रहेंगे। देखिए यहाँ पर पेपर 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग है, ये आपका सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक का, साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर 100 अंक का, तो 200 अंक का आपका पेपर 1 रहेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको पेपर 2 यहाँ पर है 300 अंकों का, ये आपके सब्जेक्ट संबंधित होगा, जिस सब्जेक्ट में आपका नियुक्ति होना है। नोट क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग होगा, इसमें 33% न्यूनतम लाने हैं। जो 33% अंक नहीं लाएंगे उनका पेपर 2 चेक नहीं होगा। नीचे डिटेल सिलेबस है आपका पेपर 1 का, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का भी यहाँ पर सिलेबस है। उसके बाद नीचे जो आपका पेपर 2 है उसका डिटेल सिलेबस है। तो PDF से आप देखिएगा आराम से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा साथियों। और कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।